RN टैगोर पब्लिक स्कूल साबरा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बोर्ड की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन के ज़रिए। इसमें कक्षा 10th के कुछ मेथड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे वास्तविक संख्याओं के बारे में, अध्याय 2 के बारे में बताने जा रहा हूं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम R से निरूपित करते हैं, अर्थात रियल संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के दो भाग होते हैं। एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। दूसरा भाग परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अनवसाने अनावर्ती हों। अनवसाने अनावर्ती यानी अनवसाने का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं हो, और अनावर्ती यानी कि उसकी आवर्ती नहीं हो। अनवसाने अनावर्ती। जैसे 2.1, 2, 3, 6, 5, 4, 2, 1 भिन्न भिन्न अंक आते हों, वो अनवसाने अनावर्ती कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, √7, √11 इत्यादि। अर्थात √ के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं जो आती हैं वो अनवसाने अनावर्ती हैं। अनवसाने अनावर्ती हैं तो फिर वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान वैसे एक निश्चित पाठ्यांक होता है। पाई का मान सन्निकट मान हम 22/7 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। वो एक सन्निकट मान है। पाई का मान हम 3.14 लेते हैं, वो उससे कम शुद्ध है। पाई का मान 3.1416 भी लेते हैं, वो उससे ज़्यादा शुद्ध है। पाई एक निश्चित पाठ्यांक है, निश्चित संख्या है, लेकिन
उसमें पॉइंट लगने के बाद में भिन्न भिन्न अंक आते हैं, अर्थात अनावर्ती होती है। इस कारण पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या के दो भाग समझा दिए हैं, एक अपरिमेय संख्या है, दूसरा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां उसका अंश और हर पूर्णांक हो तथा हर शून्य के बराबर नहीं हो। अर्थात परिमेय संख्या की परिभाषा यह हुई कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 की। अब देखो, इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि पाई का मान अपन 22/7 लेते हैं कि पाई बराबर 22/7 है। इसे भिन्न के रूप में व्यक्त कर दिया तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 22/7 एक भिन्न के रूप में है, जहां P का मान 22 है, पूर्णांक है, तथा Q का मान 7 जो एक पूर्णांक है, और Q इक्वल नॉट 0 और Q 0 के बराबर नहीं है। इस परिभाषा से 22/7 की पुष्टि होती है। इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं के जो मुख्य रूप से भाग हैं वो इस प्रकार हैं। प्राकृत संख्याएं, जिसे हम नेचुरल से व्यक्त करते हैं। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं हैं जो बचपन में बच्चे को बताई जाती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अनंत तक। ये प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं वॉल नंबर, ये पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 डैश इन्फिनिटी। यानी प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को और शामिल कर लिया जाता है
तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं ये अनंत से अनंत से शुरू होते हैं और बढ़ते हुए क्रम में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश इन्फिनिटी। अर्थात पूर्णांक संख्याएं ये हैं जो पूर्ण अंक हैं, चाहे ऋणात्मक हों चाहे धनात्मक हों, चाहे वो शून्य यानी कि जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, शून्य एक उदासीन है, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अपूर्णांक संख्याएं ये माइनस अंक से शुरू होती हैं और पॉइंट में जैसे -3.2, -2.1, 1/2, 1 से 1/2, यानी अपूर्णांक संख्याओं में पॉइंट और बटे वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो अपूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब कक्षा 10 में जो है वो आपके अपरिमेय जो संख्याएं हैं इन्हीं के ऊपर से क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है वो अपरिमेय संख्याओं के ऊपर पुटअप किया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा अपने को अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 की। इसी परिमेय संख्या की परिभाषा के द्वारा अपन √2, √3, √5 यानी अर्थात अंडर रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्याएं आएंगी उन सभी संख्याओं को अपन अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न यह है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसके विपरीत
अपन ये मान लेते हैं कि माना √2 अपरिमेय नहीं अपितु एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 को अपन एक परिमेय संख्या मान चुके हैं। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो फिर परिमेय संख्या की परिभाषा के अकॉर्डिंग उससे अपन P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात √2 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के है। अब P/Q के रूप में अपन √2 को लिख सकते हैं। हो सकता है कि P और Q एक ऐसे पूर्णांक हो जो सहभाज्य पूर्णांक नहीं हो, अर्थात P और Q एक कटने वाली भिन्न हो, P में भी किसी संख्या का भाग जाता हो अर्थात विभाजित होती हो और उसी संख्या से Q भी विभाजित होती हो सकता है वह संख्या R हो जो P और Q को वो विभाजित करती है। R से कट के मान लो P कट के A प्राप्त हो रहा है और Q कट के B प्राप्त हो रहा है, B प्राप्त हो रहा है। अर्थात √2 बराबर A/B। अब A/B एक ऐसी भिन्न है जो कटने वाली नहीं है, अर्थात A और B सहभाज्य पूर्णांक हैं, जहां A और B सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तथा B बराबर नहीं है 0 के है। √2 बराबर A/B ये एक समीकरण है। समीकरण के दोनों पक्षों को आवश्यकता अनुसार दोनों पक्षों का वर्ग किया जा सकता है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया जा सकता है। तो इसका √ हटाने के लिए अपन समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पर प्राप्त करते हैं 2 बराबर A²/B²। समीकरण नंबर 1। 2 के नीचे 1 विद्यमान है, 2 और B²। इसका प्रतिस्थापन करने पर अपन पाते हैं कि B² बराबर A²/2। अर्थात A²/2। इसका तात्पर्य है कि A² 2 से विभाजित है और अपने को B² प्राप्त हो रहा है और A² एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 2 एक अभाज्य संख्या है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से अपन ये जानते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में यदि किसी अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो उस पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में भी उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा।
यही अंगणित की आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थात ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 2 से विभाज्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब ए स्क्वायर जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो एक अभाज्य संख्या से विभाजित होती है, तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। मान लेते हैं कि ए के अंदर 2 का भाग जाने पर सी प्राप्त होता है। माना जहां सी कोई पूर्णांक है, अब देखो a/2 इक्वल सी, ये एक समीकरण है। क्रॉसपोंडिंग करने पर a बराबर 2c, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। a स्क्वायर का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर a स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 बराबर ए स्क्वायर की जगह 4c स्क्वायर रख देंगे, 4c स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। क्रॉसपोंडिंग कर दो, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। चार को नीचे भेज दो, 2b स्क्वायर बटे 4 बराबर c स्क्वायर। 2 1 कम 2, 2 2 4, b स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर। अर्थात b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, और b स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है b, और 2 एक अभाज्य संख्या है, इस नाते b के अंदर भी 2 का भाग जाएगा, इसलिए b भी 2 से विभाज्य है। जबकि a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। a और b शुरू में ही अपने पास दोनों संख्याएं इस प्रकार की थी कि एक के अतिरिक्त
इसका कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड था ही नहीं, अर्थात ए और बी सहभाज्य पूर्णांक हैं। फिर ये एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 कहाँ से आया? इस विरोधाभास स्थिति का कारण, इस विरोधाभास स्थिति का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। इस प्रकार सिद्ध हुआ।